और एक और अहम खबर इसी हादसे से जुड़ी हुई। दिल्ली राव आईएएस कोचिंग हादसे पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि ये मौत नहीं बल्कि हत्या है और केजरीवाल सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पलटवार किया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि 15 साल एमसीडी में बीजेपी थी, आखिर बीजेपी ने किया क्या है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी अब राव आईएएस कोचिंग सेंटर में हुए हादसे को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि ये हादसा जो हुआ है, इसमें जो मौतें हुई हैं, ये हत्या है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि 15 साल से एमसीडी में बीजेपी थी, आखिर बीजेपी ने क्या काम किया। और हमारे सहयोगी पंकज वानखेड़े फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पंकज, जो कुछ भी राव आईएएस कोचिंग सेंटर में हुआ, ये बहुत दुखद था। कुछ बच्चे जिनका होनहार थे, जिनका उज्जवल भविष्य था, वो इस तरह से एक हादसे का शिकार हो जाए और उसके बाद हमारे राजनीतिज्ञ जिनको जिम्मेदारी उठानी चाहिए, जो तमाम पॉलिटिशियंस हैं, वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। नितिशा, देखिए, जब जिस तरह से लगातार बारिश का जब मौसम आया है, उसके बाद से लगातार अलग अलग क्षेत्रों पे शिकायतें की गई थी अपने काउंसलर से और अपने विधायक से, लेकिन कोई सुनवाई करती नजर नहीं आए। ऐसे में कल जब बारिश हुई दिल्ली में और उसके बाद ओल्ड राजेंद्र नगर में राव इंस्टीट्यूट है आईएएस की छात्र जो तैयारी कर यूपीएससी की छात्रों की तैयारी करवाता है, उस कोचिंग सेंटर में पानी भरता और उस कोचिंग सेंटर में करीबन बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है कि 7 से 8 बच्चे वो उस वक्त अंदर जो बिल्डिंग है उसके पार्किंग एरिया में थे, जहाँ पे स्टडी सेंटर था। वहाँ पे राव इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स थे, अलग फैकल्टी के लोग थे, वो वहाँ पढ़ाते थे। तो ऐसे में जब बारिश हुई तो पानी अंदर चला गया और उसके बाद लोग फंस गए वहाँ पे बच्चे, और कईयों को रेस्क्यू करके निकाला गया, लेकिन उसमें से 3 लोगों की डेथ होगी, जिसमें से 2 छात्राएं, एक छात्र है। ऐसे में लगातार आप देखिए इसको लेकर किस तरह से आगे बेहतर किया जाए कि इस तरह की हादसा ना हो, उसके बजाय लगातार राजनीति होती नजर आ रही। कल देर रात दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पहुंचते हैं, उनका बयान आता है कि पिछले जब से काउंसलर बने तब तक कोई काम नहीं किया। आम आदमी पार्टी से तरफ से विधायक करोल बाग की दुर्गेश पाठक पहुंचते, वो लगातार ये कहते हैं नितिशा की पिछले 15 साल में सरकार आपकी थी, आपने क्यों कुछ नहीं किया। तो आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे, लेकिन उस बीच दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी किया है और कहा है कि आने वाले 24 घंटे में इस जो हादसा हुआ है इसकी जांच रिपोर्ट पेश करें। बिल्कुल, इस हादसे के बाद लोगों में भी काफी असंतोष होगा पंकज, क्योंकि इस तरह से किसी बिल्डिंग में पानी भर जाना, उनका रेस्क्यू ना हो पाना, ये बहुत सारे लेवल्स पर फेलियर दिखाता है सरकारों के। बिल्कुल, बेशक नितिशा, देखिए, आप और हम जिस घरों में रहते हैं, अगर वहाँ थोड़ा सा मोहल्ले में पानी भर जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। तो ये बच्चे हैं जो बाहर से आए, वो लगातार शिकायत कर रहे थे, लेकिन उनके साथ समस्या ये थी कि वो बच्चे थे और वो बाहर से आए हुए थे, वो किसी से शिकायत करते तो सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन जो खबरें निकल कर आए हैं तो वो मालूम चला है कि जो बिल्डिंग के ओनर है वो लगातार काउंसलर से कंप्लेन करते नजर आए थे, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही थी। जो नाले लगातार जाम है वो वैसे की वैसे ही जाम बने हैं। और गनीमत ये देखिए नितिशा, और अभी तक पानी निकालने का काम लगातार जारी है और तमाम जो छात्र है वो वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस तरह से जो घटना हुई है उसकी जांच की जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। बहुत दुखद ये पूरी घटना है। एक बार घटनाक्रम बताएं कि आखिर ऐसे कितनी तेजी से इस जगह पर पानी भरा, कैसे यहाँ पर पानी भर गया कि बच्चों को बाहर निकल पाने का मौका नहीं मिला, बाहर नहीं आ पाए, क्योंकि ये बहुत छोटे बच्चे नहीं थे। अगर आईएएस की कोचिंग कर रहे हैं तो ये वयस्क रहे होंगे, मैं अनुमान लगा रही हूँ, ये बड़े बच्चे थे, ये अपनी मदद नहीं कर पाए, बाहर नहीं निकल पाए। परिस्थितियां जरा समझाइए कि कैसी परिस्थितियां बन गई थी वहां। बिल्कुल, बेशक नितिशा, देखिए, वहां पे जब जो आईएएस कोचिंग सेंटर है, राव आईएएस कोचिंग सेंटर, उसके ग्राउंड फ्लोर जहाँ पे पार्किंग एरिया जहाँ पे गाड़ी पार्क होना चाहिए, वहां पे उन लोगों ने 2 कमरे, एक बड़ा सा हॉल है जहाँ पे स्टडी सेंटर है और एक फैकल्टी रूम है जहाँ पे जो फैकल्टी वहाँ पे बच्चों के जो समस्याएं हैं उसको हल करते हैं। तो ऐसे में जब एकाएक बारिश हुई करीबन शाम को 5 से 6 बजे के आसपास, तो बारिश का जो फ्लो है वो पार्किंग एरिया में घुस जाता है और पार्किंग एरिया में जब घुसता है तो पानी बढ़ता जाता है। तो बच्चे अपने आप को रेस्क्यू करने के लिए बेंचेस में चढ़ जाते हैं और अंदर से पानी जब तक है कोई ना कोई हमें यहाँ से निकाल कर जाएगा। तो कहने को पानी का फ्लो बढ़ता गया और जिन बच्चों की
डूब के मौत हुई है उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि करंट लगने से मौत हुई है या डूबने से मौत हुई है, क्योंकि आनन फानन में जब वहां पे एक चश्मदीद जो व्यक्ति है उसने बताया है कि उसके बाद उन्होंने रेस्क्यू और फायर टीम को कॉल करके बताई, जानकारी दी, उसके बाद टीमें आई हैं, उसके वहां से पानी निकाला गया, कुछ बच्चों को वहां से निकाला गया, वो भी अभी अस्पताल में है। लेकिन दुखद ये है कि 3 बच्चों की वहां मौत हो गई है। सबसे पहले छात्रा की लाश बॉडी निकाली गई है और उसके बाद उसकी जो बाकी जो कार्रवाई है वो की गई है। ठीक है,